यस, गुड मॉर्निंग। ब्रांच अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोग समझिए कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे जल्दी से फिनिश करने की, फिर हम लोग इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट। नाउ, ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सिंपल समझिए। एक हेड ऑफिस है हमारे पास और उसकी ब्रांचेस हैं, राइट। तो हेड ऑफिस या तो अपनी ब्रांचेस को अपनी स्वतंत्रता दे सकता है कि भाई भाई अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने आप बनाओ, और जो हमारे पास प्रॉफिट आता है आपके पास वो हमें ईयरली आप बस बता दो। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम। यहाँ पे ब्रांच इंडिपेंडेंट है हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस का ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट की जानकारी की। लेकिन दूसरा केस है कि हेड ऑफिस अपने कंट्रोल में रखता है सारी ब्रांचेस को, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो। तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। यहाँ पे क्या है, हेड ऑफिस ही ब्रांच के सारे खाते बनाता है, चाहे उसकी एक ब्रांच हो दो ब्रांच हो, कितनी भी ब्रांचेस हो, हेड ऑफिस विल मेंटेन ऑल इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ, अब बीकॉम की अगर हम बात करें तो बीकॉम में हमारे पास नॉर्मली हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास डिपेंडेंट ब्रांच ही एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, मेथड की बात करें तो हमारे पास डिपेंडेंट ब्रांच के टॉपिक में वी हैव बेसिकली टू इंपॉर्टेंट मेथड। फर्स्ट इज डेटा सिस्टम एंड सेकंड इज स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। डेटा सिस्टम का अपना एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का अपना अलग फॉर्मेट है, उसके अलग अकाउंट्स प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम डेटा सिस्टम की बात करें, इसका आप देखिए अकाउंट कैसे बनता है। डेटा सिस्टम में जो मेन अकाउंट बनता है दैट इज ब्रांच अकाउंट। अब कीप इन माइंड, ये ब्रांच अकाउंट कौन बना रहा है, हेड ऑफिस बना रहा है अपनी बुक में। हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट का अकाउंट खुल रहा है, वो ब्रांच कहीं भी हो सकती है, राइट। तो हमारे एग्जाम में तो इंडियन ब्रांच का ही आना है, करेक्ट। तो इसका फॉर्मेट बहुत ईजी है, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले इन द डेबिट साइड यू विल पुट ऑल द एसेट कॉल्ड ओपनिंग बैलेंसेस। सारे ओपनिंग एसेट आप यहाँ रखोगे, और अगर उस ब्रांच की कोई लाइबिलिटीज है ओपनिंग तो आप यहाँ रखोगे। सेम करस्पॉन्डिंग आप देखो, अगर ब्रांच के पास कोई क्लोजिंग एसेट्स हैं तो यहाँ पे आएंगे एज अ बाय बैलेंस सीडी, और सेम इसका रिवर्स, कोई अगर लाइबिलिटी बैलेंस में है तो वो यहाँ पे आती है। एंड मोस्टली दीज बैलेंसेस विल बी गिवन टू यू, अदरवाइज हम रिस्पेक्टिव अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस नॉर्मली भेजता ही है, हेड ऑफिस क्या करता है, गुड्स को सामान भेजता है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट भेजता है या उस पर प्रॉफिट जोड़ के भेजता है। कॉस्ट टू कॉस्ट भेजता है तो भी यही लिखना है, प्रॉफिट भेज के भेजता है, इसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, तो भी यहाँ लिखना है। अगर कॉस्ट पे भेज रहा है तो यहाँ पे लिख के, इधर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बी केयरफुल। अगर क्वेश्चन इनवॉइस का है तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिख के रिवर्स साइड हम इसकी लोडिंग कैंसिल करते हैं। क्या कैंसिल करते हैं, लोडिंग, जिसे स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सारे एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस पे करेगा ब्रांच के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे आएंगे बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। जो नेट प्रॉफिट आएगा पूरा अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट फिगर, वो इस तरफ आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड और क्या आएगा, अगर ये गुड्स सेंड टू ब्रांच में कोई पार्ट या कोई गुड्स हेड ऑफिस को वापस कर देता है ब्रांच, तो यहाँ पे आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से ब्रैकेट, दिस इज रिटर्न। लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें, बाय कैश, जितने भी कैश कलेक्ट होगी ब्रांच को, चाहे वो कैश सेल के थ्रू हो या डेटर से पेमेंट के थ्रू रिसीव हो, उसे बोलते हैं कैश रेमिटेंसेज। वो ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को रेमिट कर देगा। अब ध्यान से सुनो आप, अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है यानी प्रॉफिट लोड के साथ है, तो यहाँ पे भी लोड होगा इस स्टॉक में, यहाँ पे भी लोड होगा ये गुड्स सेंड टू ब्रांच में, यहाँ भी लोड होगा रिटर्न में, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में रिटर्न होगा। मीन्स जहाँ जहाँ स्टॉक है, स्टॉक कहाँ कहाँ है, ये है स्टॉक, ये है स्टॉक, ये है, और क्लोजिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स साइड में इनका लोड कैंसिल करेंगे जितना होगा। इसका लोड इस तरफ, इसका लोड इस तरफ, इसका लोड इस तरफ, इसका लोड इस तरफ। अब इसमें समझना ये है, आपको ध्यान समझिए, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो कहता है कि प्रॉफिट की परसेंटेज हमारे पास कॉस्ट में है, यानी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%, तो इसका मतलब होता है 20% का मतलब 1/5। अगर वो कहता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%, इसका मतलब 1/5। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वैल्यू आपको सेल की दी है, मतलब इनवॉइस प्राइस है, तो आपको प्रॉफिट भी सेल पे चाहिए, तो आपको एक बेस को ऐड कर देना है, दैट इज 1/6। आई रिपीट, अगर वैल्यू कॉस्ट पे दी है, प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे दिया है, राइट, प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे दिया है, और आपको इनवॉइस वैल्यू दी है, मतलब ये वैल्यूज, ये सारी इनवॉइस है, तो आपको प्रॉफिट अलग करने के लिए प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए, तो 1/5 को 1/6 में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम अगर क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट ऑन सेल की परसेंटेज है 25%, तो 25 का परसेंट का मतलब 1/4, 25/100, तो 1/4 इज इन सेल, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 1/3। ये कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको याद रखना है। ये हमारा हो गया मेथड 1।
अब इस मेथड में कभी कभी हमें हेल्पिंग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जिससे हम निकालते हैं मिसिंग फिगर। इसमें हम बनाना पड़ सकता है हमें डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट और कभी कभी स्टॉक अकाउंट। नॉर्मली डेटर्स अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है, तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो देख लो आप। डेटर्स अकाउंट में सेम टू बैलेंस बीडी डेटर्स की, बाय बैलेंस सीडी डेटर्स की, जो क्रेडिट सेल होगा वो इस तरफ, और इधर जिससे भी डेटर कम होते हैं, अलाउंसेस आप डेटर को देते हो, रिटर्न डेटर कर देते हैं, डिस्काउंट आप देते हो, बैड डेट्स हो जाते हैं और कुछ डेटर हमें पैसे दे देते हैं, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो एज अ ब्रांच अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमें ये ओपनिंग फिगर चाहिए होगी, राइट, ये क्लोजिंग फिगर चाहिए होगी, कितना कैश आया वो चाहिए होगा। तो अगर ये तीनों फिगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये अकाउंट नहीं बनाना, बट 90% क्वेश्चन में ये तीनों में से कोई एक फिगर मिस होगी तो आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी दैट यू विल पुट इन ब्रांच अकाउंट। पेटी कैश कैसे बनता है? पेटी कैश बनता है सिंपल, बैलेंस बीडी पेटी कैश का, बैलेंस सीडी पेटी कैश का, कितना हेड ऑफिस ने कैश भेजा इधर और कितना ब्रांच ने एक्सपेंस कर दिया। तो जो हमें अकाउंट में चाहिए एज एक्सपेंस वो ये चाहिए, मतलब कितना हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है वो हमें चाहिए होता है। अगर ये डायरेक्टली गिवन है तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर ये नहीं दिया हुआ हम अकाउंट बनाएं, क्योंकि हमें इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए और इसकी भी रिक्वायरमेंट, राइट। अगर पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो ये निकल जाएगा, अगर इसके साथ ये दिया है क्लोजिंग निकलेगा। तो पेटी कैश की रिक्वायरमेंट भी तभी हम बनाएंगे जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, दूसरा मेथड जिससे हम क्वेश्चन करते हैं उसका नाम है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। दूसरा मेथड क्या है? स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। इसमें नॉर्मली हम ये अकाउंट्स बनाते हैं। पहला हम बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा हम बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तीसरा बनाते हैं ब्रांच पीएनएल अकाउंट जैसे नॉर्मल आपने बनाया होगा, और ब्रांच डेटर अकाउंट जो हमने पीछे बनाया। तो इसका मतलब इसमें नई चीज क्या है? दिस वन इज द न्यू, दिस वन इज द न्यू। और ब्रांच पीएनएल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हो, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट यहाँ से आएगा एडजस्टमेंट से, और जो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आएगा दैट इज नीड टू बी कैलकुलेटेड, जो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो हम ये अकाउंट और ये अकाउंट देख लेते हैं, इसका मतलब हमें सेकंड मेथड भी आ जाएगा। तो सेकंड मेथड में याद ये रखना है कि नॉर्मली इस मेथड में आपसे ये मेथड का नाम नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा प्रिपेयर दीज अकाउंट। तो अगर ये अकाउंट बनाने हैं तो आप समझ जाना है आपको कि दिस इज द मेथड, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, करेक्ट। चलो देखते हैं, सबसे पहले स्टॉक काउंट कैसे बनाना है आपको। सेम जैसे आपने स्टॉक काउंट कैसे बनाया था, नॉर्मली 11th-12th में बनाया होगा। यहाँ पे बैलेंस बीडी स्टॉक की, यहाँ पे बैलेंस सीडी स्टॉक की, जितना गुड्स सेंड टू ब्रांच हुआ, जितना भेजा गया, उसमें से जितना रिटर्न कर दिया, ये गुड्स रिटर्न जितना हमने कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया, यहाँ पे कैश से सेल जो हमने सामान बेच दिया, यहाँ पे क्रेडिट सेल जो हमने सामान बेच दिया, यहाँ पे हमारी जो स्पॉइलेज हो गई, गुड्स खराब हो जाते हैं, और दिस इज बैलेंस सीडी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्टॉक अकाउंट आ जाएगा। अब इनमें से कोई मिसिंग फिगर होगी, चाहे आपको ये फिगर मिसिंग होगी, या आपको स्पॉइलेज निकालना होगा, राइट, या बैलेंस शीट निकालना होगा, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपका अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो इसकी जो लोडिंग होगी, ध्यान से सुनो, जो आपने ब्रांच अकाउंट में रिवर्स साइड कैंसिल की थी, यहाँ पे इस मेथड में लोडिंग के लिए हम बनाते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये वाला, समझ में आया आपको। तो ब्रांच एडजस्टमेंट इज ओनली फॉर द लोडिंग ऑफ ऑल दीज आइटम्स, चाहे वो गुड्स सेंड टू ब्रांच की हो, गुड्स रिटर्न की हो, स्पॉइलेज की हो, या गुड्स रिटर्न इस वाले की हो, सारी लोडिंग वहां ट्रांसफर करते हैं। वहां से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, और वहां से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये भी हमारा मेथड खत्म हो गया। इसमें अब एडजस्टमेंट अकाउंट समझ गए ना आप कैसे बनाना है। इसमें आपको सिर्फ लोडिंग कैंसिल करनी है, रिवर्स साइड, इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड, इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में इस साइड। जो भी हमारा नेट फिगर आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, देन वी कैन फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। बाकी ब्रांच डेटर अकाउंट आपको बनाना आता है। तो इस तरीके से अब आप क्वेश्चन कीजिए ब्रांच अकाउंट के, जो भी बुक आपके पास हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या स्टिल कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय व्हाट्सएप नंबर इज गिवन, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी प्लस पी एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इन द टाइम ऑफ 10 AM to 1 PM, इस बीच में आप क्वेरी पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।